शैतानी इलाका। एक भयानक बग्घी घने जंगल में रुकती है और उसका नकाबपोश सारथी जादूगरनी लालबाई, जादू से ग्रसित यात्री, एक नवविवाहित दुल्हन को इशारा करती है। लालबाई दुल्हन को शैतानी इलाका, राक्षसों का क्षेत्र, ले जाती है जहां उसका जादू टूट जाता है। चीखती चिल्लाती दुल्हन को उसके पूर्वज शैतान, एक प्राचीन और भयानक राक्षस, की वेदी पर बलि चढ़ा दिया जाता है। वर्षों पहले वह स्वतंत्र रूप से घूमता था और स्थानीय लोगों को आतंकित करता था, लेकिन अंततः उसे पराजित किया गया, उसका रूपहीन अस्तित्व समाप्त हो गया और एक जादुई मंत्र द्वारा उसे हमेशा के लिए शैतानी इलाका में कैद कर दिया गया। लालबाई हर अमावस्या की रात उसके लिए एक नई दुल्हन लाती है। शैतान इस दुल्हन का रक्त पीता है और हर बलि के साथ और अधिक शक्तिशाली होता जाता है, जब तक कि वह मंत्र को तोड़कर अपनी सभी बुरी शक्तियों को पुनः प्राप्त नहीं कर लेता और फिर से दुनिया को तबाह नहीं कर देता। कुछ साल बाद अंजू एक खूबसूरत युवती बन जाती है और विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष में है। रोमा देखती है कि उसकी बेटी एक भले लड़के दीपक से प्यार करती है। दीपक एक उद्योगपति का इकलौता बेटा है और सुसंस्कृत युवक है। दीपक को अंजू की समस्या का पता चलता है और वह अपने माता पिता के माध्यम से एक तांत्रिक से संपर्क करता है। वह तांत्रिक कोई और नहीं बल्कि योगी बाबा हैं, जो तिब्बत में डॉक्टर योगराज के गुरु थे। वे ठाकुरों के महल में जाते हैं और तुरंत समस्या की जड़ को पहचान लेते हैं। वे दीपक से अंजू को वहां से निकालकर शहर के पहाड़ी क्षेत्र के पार स्थित प्रसिद्ध पवनखिंड मंदिर ले जाने के लिए कहते हैं। वे ये भी जोर देते हैं कि वे ब्रह्मकाल के दौरान निकलें, जिस दौरान सभी बुरी शक्तियां शक्तिहीन हो जाती हैं। ये सुबह तड़के 9 मिनट तक चलता है। सभी दोस्त एक साथ आते हैं, एक बस किराए पर लेते हैं और अंजू को ब्रह्मकाल का तावीज पहनाते हैं, जिसे स्वयं तांत्रिक बाबा ने सबसे शक्तिशाली प्रार्थनाओं से पवित्र किया है। बाबा अंजू को चेतावनी देते हैं कि वो किसी भी हालत में अपने गले से तावीज न उतारे। रोमा बच्चों को बाहर ले जाती है। तभी शलाका वहां पहुंचती है और अंजू के तावीज उतारने पर क्रोधित हो जाती है। वो हद पार कर देती है और अंजू के बारे में जानने की मांग करती है। रोमा मना कर देती है और उसे उसकी औकात दिखा देती है, जिसके बाद शलाका एक भयानक चुड़ैल लालबाई में बदल जाती है और बताती है कि वो सदियों से शैतान की सेवा कर रही है और जब ठाकुर के पूर्वजों ने शैतान को हराने के लिए विभिन्न जादू टोने किए तो वह एक नौकरानी बनकर ठाकुर के घर में घुस गई। वह शैतान के शत्रुओं की जीवित वंशज अंजू को शैतान को मुक्त कराने के लिए अंतिम बलिदान के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है। रोमा अपनी नौकरानी को इस भयानक रूप में देखकर स्तब्ध रह जाती है और उस पर गोली चला देती है। लेकिन लालबाई, जो पहले से ही एक दुष्ट आत्मा है, ठाकुरन पर झपट पड़ती है और उसकी बेरहमी से हत्या कर देती है। दीपक और अंजू अभी पिछवाड़े से गुजर ही रहे थे कि लालबाई फिर वहां आ जाती है और उन्हें रोकने की कोशिश करती है। वो उन्हें अपनी असली पहचान बताती है और अंजू पर हमला करती है, जिससे वह स्विमिंग पूल में गिर जाती है। दीपक उसे छुड़ाने की कोशिश करता है और घायल हो जाता है। तभी बाबा वहां पहुंचते हैं और लालबाई को कैद कर लेते हैं, जिससे उन्हें भागने में मदद मिलती है। दीपक और उसके दोस्त अंजू को शहर से दूर एक सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं। वे आराम करने का मौका पाते हैं, लेकिन पुराने कैफे में स्थानीय गुंडे लड़कियों को एक मेज पर पाते हैं और उन्हें परेशान करना शुरू कर देते हैं। तभी एक आदमी वहां पहुंचता है और दीपक और अब्दुल के साथ मिलकर गुंडों की पिटाई करता है, जिससे वे भाग जाते हैं। वह अपना परिचय कमल के रूप में देता है और पूरे समूह से दोस्ती कर लेता है। पुराने किले में पहुंचकर वे वहां दिया जलाते हैं और अंजू को एक अजीब सी शांति का अनुभव होता है। उसे कुछ समय के लिए अपनी खुशी वापस मिल जाती है। बाबा दीपक और अंजू से वहीं शादी करने के लिए कहते हैं, क्योंकि उनके पवित्र मिलन के बाद लालबाई अंजू को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। बाबा शैतानी इलाके में लालबाई का पीछा करते हैं। अब वो अपनी बची हुई शक्तियों की रक्षा के लिए एक जंगली चील का रूप धारण कर लेती है। दीपक अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का उपयोग करके उसे बुलाता है। जब उसे अंजू के साथ उसके इरादों का पता चलता है,
तो वह तुरंत समझ जाता है कि दीपक और अंजू को जल्द से जल्द शादी करके वैवाहिक संबंध स्थापित करना होगा। दीपक और अंजू एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और किसी भी हालत में शादी करना चाहते हैं। वे इस प्रक्रिया को तेज करते हैं और बाबा और अन्य लोगों की गवाही में विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त करते हैं। लेकिन जब दीपक की बहन मंदिर में अकेली फूलों की टोकरियां सजा रही होती है, तभी स्थानीय गुंडे वहां पहुंच जाते हैं और उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं। तभी लड़के वहां पहुंचते हैं और उनकी हड्डियां तोड़कर उन्हें भगा देते हैं। लेकिन जब वे मंदिर पहुंचकर वहां डेरा डालते हैं तो कई अप्रिय घटनाएं घटित होती हैं और उनके कई दोस्तों को शैतान बेरहमी से मार डालता है। ऐसा अक्सर तब होता है जब लड़के लड़कियां अंधेरे में अनजाने में ही उसकी गुफा में चले जाते हैं और रास्ता भटक जाते हैं। एक बार तो शैतान अंजू को उसकी शादी की रात नहाते समय अगवा कर लेता है और लालबाई उसे धातु के डंडे से घायल कर देती है। शैतान को अंजू का कुछ खून मिल जाता है। जैसे ही दीपक और उसके दोस्त वहां पहुंचकर अंजू को बचाते हैं, उन्हें एहसास होता है कि लालबाई की कृपा से शैतान फिलहाल इतना शक्तिशाली हो गया है कि कुछ समय के लिए अपने ठिकाने से बाहर निकल सकता है। शैतान उनका पीछा करते हुए पत्थर के किले तक भी पहुंच जाता है और वहां लड़कियों पर हमला करता है, लेकिन बाबा के एक बार फिर समय रहते उन्हें बचा लेने से वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाता। कंवलजीत, जिसकी इकलौती बहन भी लालबाई की बलि का शिकार हो गई थी, उनकी हर तरह से मदद करता है, लेकिन बाद में लालबाई उसे मार डालती है। जब बाबा लालबाई से लड़ने जाते हैं, तब भी वह जहर से उनके शरीर को नुकसान पहुंचाकर उनकी शक्तियों को कमजोर कर देती है और वे हमले में हार मान लेते हैं। गांव में मची अफरा तफरी के कारण गांव वाले और कुछ व्यभिचारी यह समझ जाते हैं कि मंदिर में शादी करने वाली लड़की को शैतान को शांत करने और इस नरसंहार को रोकने के लिए उसे बलि चढ़ाना होगा। अंतिम टकराव गांव के चौक के पास होता है। लोग मंदिर को घेर लेते हैं और अंजू को बंधक बनाकर एक खंभे से बांध देते हैं ताकि शैतान को फंसाया जा सके। जैसे ही गुर्राता हुआ शैतान खुशी खुशी अपना बदला लेने के लिए आगे बढ़ता है, दीपक खुद को छुड़ाकर शैतान पर हमला कर देता है। शैतान उसे एक जोरदार प्रहार से दूर धकेल देता है, जिससे दीपक दूर जा गिरता है। दीपक वेदी पर मिले त्रिशूल काली का पवित्र त्रिशूल को छीन लेता है। उसे पता चलता है कि यह शैतान को दूर भगाता है और अंततः वह उसे शैतान में घुसा देता है। त्रिशूल के माध्यम से प्रवाहित काली की शक्तियां शैतान का नाश करती हैं और उसे हमेशा के लिए धरती में गहराई तक गाड़ देती हैं। पूरे गांव को शैतान के विनाश से राहत मिलती है और सभी को माता रानी की शक्ति का शाश्वत आशीर्वाद प्राप्त होता है।